अरे बनना ही है तो दर्द नहीं मरहम बनो। अरे बनना ही है तो दर्द नहीं मरहम बनो, क्योंकि जिस दिन फेंके भी गए ना, उस दिन दर्द देने वालों में से नहीं बल्कि दर्द हरने वालों में से जाने जाओगे। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप कुछ दिन से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे YouTube पर। मैं कभी यह नहीं चाहता था, मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि खान सर के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, कुछ लोगों की वजह से आज मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूं। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ना ही किसी जाति के होते हैं, ना ही किसी धर्म के होते हैं, यानी किसी जाति धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। सभी बच्चे उनके लिए बराबर होते हैं। वह सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं, वो नज़र है विद्यार्थी का नज़र। कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को जब एडमिशन लेते हैं तो यह नहीं पूछते हैं कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। मैं खान सर के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी पटना में कोचिंग है और वह सभी टीचर के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए एक आदर्श हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि बच्चे का जाति धर्म तो छोड़ दीजिए, जिस समय टीचर एडमिशन लेते हैं उस समय कोई भी नहीं पूछते हैं कि आपका जाति क्या है, मजहब क्या है, कोई नहीं पूछते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि खान सर जितने भले इंसान, जिन्होंने बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको खाने से लेकर के, रहने से लेकर के शिक्षा तक सारा खर्च का जिम्मेवारी वह खुद अकेले लेते हैं। ना ही किसी से कभी कुछ बोलने गए हैं, किसी चैरिटी से कि फंड डोनेट कीजिए, ये सभी बच्चे को खाना खिलाना है, पढ़ाना है, कपड़े देना है, वो सभी खुद करते हैं। अब सोच करके देखिए कि जिसका माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, क्या उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वह किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा? तब पर भी उन्होंने उस बच्चे को रखे हुए हैं, ताकि नहीं इसके अगर सर से माँ बाप का अगर साया उठ गया है तो मैं ही इसका सब कुछ हूँ, मैं ही इसका माँ हूँ, बाप हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन वहाँ पे ना ही उन्होंने कभी कोई टेस्ट करा करके, ना ही उस बच्चे को कोमल हृदय को ठेस पहुँचा करके कभी ऐसा सवाल उन्होंने कभी अपने बच्चों से नहीं किया कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। खान सर ने दो बातें क्या पाकिस्तान के लिए बोल दी, हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोगों को पिछवाड़े में मिर्ची लग गई। इसी से पता चलता है कि हमारे देश में रहते हुए जो बगल का मुल्क है उसे अगर कुछ कहा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में जो बैठे दल्ले हैं उन्हें वह हजम नहीं होता। इस दुनिया में पत्रकार को चौथा स्तंभ बोला जाता है। मैं सम्मान करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं उन पत्रकारों को, उनके पत्रकारिता को, जिनमें एक जज्बा है, जुनून है कि अपने भारत के अच्छाई विश्व तक के पहुंचाते हैं। लेकिन मैं कभी वैसे मीडिया को सपोर्ट नहीं करता हूं जिन्होंने जहर घोलने का काम करता हो। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एक मीडिया वाला है, एक नहीं बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यदि मुंह में जहर घोल दिया जाए तो उसका इस दुनिया में इलाज है, लेकिन अगर कान में जहर घोल दिया जाता है तो उसका इस पूरे संसार में कहीं भी इलाज नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने आफत ही मचा रखा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। वह ऐसे पत्रकार हैं, वह ऐसे नीच हरकत कर रहे हैं, मैं नीचा ही हरकत बोलूँगा उसे। क्योंकि सोच करके देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में
कुछ ऐसे बोले थे कि एक छोटा बच्चा है, जो कि आप लोग देखे होंगे, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में क्योंकि आप लोग वीडियो देखे होंगे, कि एक छोटा बच्चा है जो कि पोस्टर से भी छोटा है, जिसे कुछ पता नहीं है कि आखिर वह बच्चा क्या है नहीं है, इस दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ उसे लेना देना नहीं। उसको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को भी वहाँ सड़क पे खड़ा कर दिया है प्रोटेस्ट करने के लिए कि फ्रांसीसी जो राजदूत है उसे भगाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अब सोच के देखिए कि उन्होंने सही ही तो बोला था कि वह बच्चा जो है क्या जानता है कि राजदूत क्या होता है, फ्रांस भी कोई देश होता है। लेकिन सोच करके देखिए कि उसी के बारे में कोई भी टीचर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने क्लास में लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सही से नहीं पढ़ पाओगे, तो दुनिया में जो व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है उसी प्रकार आप भी करोगे। क्या आपका गार्जियन कभी आपको ये बोलते नहीं है कि पढ़ लिख लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो जैसा मेरा जिंदगी कट रहा है वैसे ही तुम्हारा भी कटेगा। कोई भी गार्जियन यह सोच करके नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को कि मेरा बच्चा आगे चल करके कुछ न करे। उनके दिमाग में यह हमेशा रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े, इसलिए वह पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर इसलिए बच्चे को डांटते हैं कि बच्चा पीछे न रहे, वह आगे जाए, इसलिए तरह तरह के यानी जलील करना पड़ता है। क्योंकि बोला जाता है कि भगवान हमें यदि कोई कष्ट देते हैं तो भगवान कतई नहीं चाहते हैं कि अपने भक्त को नीचे गिराएं, कुआं में ढकेल दें, क्योंकि वह आपको जिताना चाहते हैं। उसी प्रकार कोई भी शिक्षक जो हैं वह आपको यदि जलील करते हैं तो यह कतई नहीं है कि आपको जलील कर रहे हैं, वह आपको जलील करके जुनून भरते हैं, ताकि आप जलील होते हुए भी अगर जलील नहीं होइएगा तो सोचिए कि आगे कैसे बढ़िएगा। तो मैं उस पत्रकार को समझाना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बोला गया, यानी पाकिस्तान के लोगों के लिए बोला गया, और दर्द यहाँ के मीडिया वाले को हो रहा है। वह मीडिया वाला अपना कुछ व्यू, कुछ नाम, कुछ इनकम कमाने के लिए वह क्या कर रहा है कि पटना से लेकर के सभी जगह वह कैमरा लेकर के दौड़ रहा है। और बेचारे उन पंचर वालों, ऐसे मैं भी पंचर वालों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका पेशा है, मैं कोई जलील नहीं कर रहा हूँ उन्हें, क्योंकि वह पंचर बना रहे हैं। और उनको जाकर के वह बोलता है कि जानते हैं खान सर कौन है, क्या आपके 18-20 बच्चे हैं, आप कितने शादी किए हुए, बेतुका सवाल। और जो कि वो बेचारे जानते ही नहीं है कि ये खान सर कौन है, तब पर भी जबरन जो है उसे उगलवाया जाता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ उस मीडिया वाले को कि आपके अंदर जो संस्कार है ना, वो आपका है, वह किसी टीचर का नहीं है, वह आपका है। आपके घर पर जैसा संस्कार मिला है वैसे ही आप व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में जो माइक मिला हुआ है ना, वह माइक जो है वह किसी न किसी शिक्षक का ही देन है, वह किसी न किसी शिक्षक का ही आपके ऊपर प्रेरणा है, जो कि आप मीडिया बन के आप माइक पकड़े हुए हैं और दो शब्द किसी के सामने बोल रहे हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं, जो गलत सलत बोल रहे हैं, वह आपका संस्कार है जो कि आपके माँ बाप के द्वारा दिया गया है। और आप में इतना ही दम है तो आप माइक उठाइए और अपने कैमरामैन के साथ वहाँ जाइए जहाँ पे शिक्षक लोग भूखे मर रहे हैं। क्या आप में औकात है वह चीज़ दिखाने का? प्राइवेट शिक्षक का जीना दुश्वार हो गया है। क्या उनके ज़िंदगी से आपको कोई मतलब है? अगर मतलब है तो कैमरा उठाइए और वहाँ पे जाइए जिन्होंने बहुत सारे कर्ज लेकर के अपना कोचिंग स्कूल खोले हुए थे, आज सब कुछ चौपट हो चुका है। आप में अगर दम है तो जा करके वहाँ से उन टीचर को खोज करके आप लेकर के आइए और दिखाइए संसार को कि दूसरे को मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक जो है आज खुद पाई का मोहताज है। मैं बोलना चाहता हूँ उन सभी प्रिय विद्यार्थियों को एवं हमारे दोस्तों को एवं
गार्जियन स्वरूप हमारे आदर्श को, कि सोच करके देखिए कि वह शिक्षक जिन्होंने आपके द्वारा छोड़े गए बच्चे को, क्योंकि आप अपने बच्चे को घर से कब निकाल देते हैं शिक्षा लेने के लिए, जब आपसे आपका बच्चा कंट्रोल नहीं होता है, आपके शिक्षा से वह संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक के पास आप भेजते ही हैं पढ़ने के लिए। लेकिन सोच करके देखिए, वही शिक्षक को जलील किया जाता है तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? आप लोगों को भी सामने आना चाहिए। अब सोच करके देखिए कि वह पढ़ाते हैं तो आपसे पैसे लेते हैं, क्या इतना दिन से उनका बंद पड़ा हुआ है संस्था, सब कुछ बंद है, क्या कभी आपसे पैसा उधार मांगने आए हैं कि हमको पैसा दीजिए, जब हम पढ़ाएंगे आपके बच्चे को तो आप काट लीजिएगा? यहाँ तो ऐसा होता है क्या कि ये 2 महीना 4 महीना बच्चा पढ़ करके चला जाता है, वो पैसा नहीं मिल पाता है, आप लोग मदद कहाँ से करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यह शिक्षक के सम्मान का बात है, जिन्होंने हमें मंजिल दिखाते हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। वह इस दुनिया में अगर जलील हो गए तो सोचिए कि यह एजुकेशन सिस्टम ही डूब जाएगा। क्योंकि कैसे बोला जाता है कि राजनीति में यदि शिक्षा है वहाँ तक सही है, लेकिन जैसे ही शिक्षा में राजनीति आ गया वैसे ही शिक्षा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद के कगार पर है ही, क्योंकि सोच रहे हैं कि सब कुछ जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन शिक्षा ही ऐसा है जो कि आज भी दर दर भटक रहा है। वह खोज रहा है कि मैं किसी को मुकाम तक पहुंचाऊं, लेकिन शिक्षा ऐसा है जो कि डूबते जा रहा है।